हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जैनित गुरु। मैं आशुतोष मिश्रा लेके आया हूं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल। आप देखिएगा, जैसे घर हम लोग बनाते हैं तो घर बनाने से पहले नींव दिया जाता है। नींव ही डिसाइड करता है कि घर कितना मजबूत बनेगा। उसी प्रकार से क्लास 11th या क्लास 12th में आपकी बायोलॉजी कितनी स्ट्रांग होगी ये डिसाइड कौन करेगा? सेल। आपको सेल कितना क्लियर है ये, या पूरी साइटोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो कितना क्लियर है ये वही डिसाइड करेगा। जब तक आपको सेल क्लियर नहीं है तो विश्वास मानिए आपको टिश्यू क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सेल्स के जो ग्रुप होते हैं वही क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, आपको टिश्यू क्लियर नहीं होगा। जब तक आपको टिश्यू क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ऑर्गन क्लियर नहीं होगा। ऑर्गन क्लियर नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम क्लियर नहीं होगा। ऑर्गन सिस्टम क्लियर नहीं होगा तो फिजियोलॉजी क्लियर नहीं होगा। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं तब तक आपकी क्लास 11 12th की बायोलॉजी बेकार। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट भी है, और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, थोड़ा बहुत आगे भी जाएंगे, पीछे भी रहेंगे, थोड़ा एडवांस भी देखेंगे और थोड़ा बेसिक को भी कवर करते चलेंगे। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बायो में बाहुबली बनाएगा। आपने सुना है ना, एक बहुत ही फेवरेट बहुत ही फेमस सीरीज है जिसका नाम है मिर्जापुर। उसमें क्या कहते हैं अखंडानंद त्रिपाठी? कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया में बाहुबली पैदा होते हैं और कुछ को बनाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से मैं आशुतोष मिश्रा आपको बनाऊंगा बायो का बाहुबली। बस आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है, मेरे साथ नोट करना है और रिवाइज करना है। क्वेश्चन आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और हो ना हो हम लोग उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सेल। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, सेल के लिए हम लोग साइटो वर्ड यूज करते हैं। सेल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? साइटो। ठीक है, और स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ सेल। क्या है? स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अच्छा, आपको पता होगा, आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? आपको भी पता है, रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, सही बात है, लेकिन उन्होंने लिविंग सेल को यानी जीवित कोशिका को खोजा उन्होंने नहीं था। उन्होंने, आपको सुना होगा, उन्होंने कॉर्क लिया था, कॉर्क पे ऑब्जर्व किया था, फिर उसके बाद उन्होंने सेल टर्म दे दिया। तो कॉर्क क्या है? बेसिकली लकड़ी है, और उसमें जो सेल होगी जाहिर सी बात है डेड सेल होगी। तो उन्होंने सेल नहीं खोज के सेल वॉल डिस्कवर कर लिया था। सेल वॉल मतलब कि उसने सेल वॉल की वजह से ढांचा मिल जाता है सेल का, तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होगा, तो उसी को उन्होंने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ नॉन लिविंग सेल यानी डेड सेल को ही डिस्कवर कर पाए थे। लिविंग सेल के खोजने का जो क्रेडिट है वो हम देते हैं एंटोनी वॉन लीवनहॉक। क्या बोलते हैं उन्हें? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। मेरे साथ बोलिएगा, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक, शॉर्ट में लिखते हैं एवी लीवनहॉक। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी सेल? डेड सेल। लिविंग सेल का क्रेडिट किसको जाता है? एंटोनी वॉन लीवनहॉक को। वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनी वॉन लीवनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इजी है। सेल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आप लोग बोलेंगे क्या? साइटो। और स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। डेड सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक, लाइव सेल को, लिविंग सेल को डिस्कवर एंटोनी वॉन लीवनहॉक। बोलिए मेरे साथ, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा बेसिक चलेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। हाँ, पहला बेसिक क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल। वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल यानी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है,
तो याद रखिएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल का जो क्रेडिट है वो हम देते हैं एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी जो ऑस्ट्रिच है उसका जो एग है उसमें जो सेल पाई जाती है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल है, ठीक है। यानी उसका सेल अंडा ही इतना बड़ा होता है, तो सोचिए उसका ऑमलेट इतना बड़ा बनता होगा, अंदाजा लगाइएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल का क्रेडिट हम लोग किसे देते हैं? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ग्रीन से लिखूंगा मैं, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, वेरी इंपॉर्टेंट। शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। बोले क्लियर है, इजी है। इसी तरीके से वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल भी होगा, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल, उसका क्रेडिट किसको दें हम लोग? तो याद रखिए वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल होती है पीपीएलओ, या माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं उसको, आप लोग माइकोप्लाज्मा ही लिखिए, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो, फिर से बोलेंगे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा, ये जो है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल है। खास बात, एक बात नोट कीजिएगा, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव, ठीक है ना। ये हो गया, ओके। अब आते हैं रेड, स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी किसको बोलेंगे हम लोग? ह्यूमन बॉडी के अंदर पूछा है, तो याद रखिए स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी हम लोग बोलते हैं स्पर्म को। स्पर्म, क्वेश्चन आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि फीमेल के अंदर स्पर्म कहां से आएगा? तो बेटा ये हम लोग ओवरऑल ह्यूमन बॉडी को कंसीडर करते हैं, इसमें मेल फीमेल को नहीं, हम लोग ह्यूमन बॉडी को कंसीडर करते हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी स्पर्म। लार्जेस्ट, आदमी को तो क्रेडिट मिल गया स्मॉलेस्ट वाला, लार्जेस्ट क्रेडिट हम किसको दे दें? लार्जेस्ट सेल इन बॉडी, ये क्रेडिट हम लोग फीमेल को दे देते हैं। चलिए, तो लार्जेस्ट सेल इन बॉडी होती है फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवम बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, या इसका एक और नाम है सेकेंडरी oocyte। याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्म का भी एक और टेक्निकल नेम होता है, इसका बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। दिख रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्लियर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल याद रखिएगा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। क्या बात है, ठीक है। उसके बाद फटाफट बताइए, स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इन बॉडी ओवम, ओवम का टेक्निकल नेम सेकेंडरी oocyte, और स्पर्म का टेक्निकल नेम स्पर्मेटोजोआ। याद हो जाए अच्छी बात नहीं तो कोई बात ही नहीं, हाँ, लेकिन ये सब याद हो जाए, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन बॉडी, ठीक है। इसी प्रकार से एक आएगा लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी। ये बिल्कुल बेसिक है, क्लास 9th को मैं जब पढ़ाता हूं तो ये भी बताता हूं मैं क्लास 9th को, आपको इस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि जिससे आपको 11th में कोई डाउट ना आ पाए कहीं पे भी। आप लोग मतलब कि इस लेवल से मैं आपका लेवल जो है ना 9th क्लास से स्टार्ट करके आपको मैं बीएससी के जो फर्स्ट ईयर में जो साइटोलॉजी आती है वहां तक ले जाऊंगा। बस आपको क्या करना है, साथ रहना है, वीडियो देखना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है वीडियो को, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए कि वो भी पढ़ सके आपके साथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी नर्व सेल। नर्व सेल भी दो तरह की होती है, आपको पता होना चाहिए, मोटर और न्यूरॉन, सॉरी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो इसमें आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लियर है? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, तो मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है,
आते हैं थोड़ा सा और। अब कोई पूछता है कि ऐसी सेल बताइए जो जल्दी जल्दी डिवाइड करती है, फास्टली डिवाइड करती है, यानी फास्टली डिवाइड का मतलब रीजनरेशन कैपेसिटी अच्छा खासा है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बॉडी में रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो होती है लीवर सेल के पास, वो फटाफट फटाफट डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा जो लीवर की जितनी भी बीमारी हैं वो जल्दी ठीक हो जाती है। हाँ, लीवर में जॉन्डिस वॉन्डिस होता है तो 1 हफ्ते के अंदर लीवर रिकवर कर जाता है। आप थोड़ा सा डाइट प्लान हल्का सा चेंज करेंगे, गन्ने का जूस पिएंगे तो उससे आपका लीवर ठीक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी अच्छी होती है। आपने देखा होगा हमारे एक सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन, उनका जो लीवर था मतलब कि कितना 1/3 ही लीवर बचा होगा, फिर भी उसके बाद उनका आज जिंदा है। क्यों? क्योंकि लीवर की जो सेल है उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो फटाफट फटाफट डिवाइड करती है। इसी प्रकार से जो हमारी एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप उस सेल का एग्जांपल दें जो डिवाइड नहीं करती या कम डिवाइड करते हैं। तो याद रखिएगा न्यूरॉन एक ऐसी सेल है या नर्वस सेल जो है वो डिवाइड कम करती है, डिवाइड करती ही नहीं है, ना के बराबर, नील, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं करते, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सर की जितनी चोटें होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती। गजनी मूवी में देख लीजिए, आमिर खान के सर पे चोट लगा था कि नहीं लगा था? बिल्कुल लगा था। तो उस पे उसका मतलब कि सर ठीक ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके नर्वस सेल पे चोट आई थी। तो नर्वस सेल डिवाइड ही नहीं करती। अब जो चीज डिवाइड ही नहीं करेगी तो नई कैसी बनेगी? जब नई नहीं बनेगी तो कैसे वो मतलब कि उसको रीजनरेट कर पाएगी या मतलब कि उसको रिपेयर कर पाएगी? याद रखिए रिपेयरिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेल का डिवाइड होना, सेल का नया बनना। तो जब डिवाइड ही नहीं हुई, बन ही नहीं रहा, तो करेगा कहां से भाई? इसीलिए सर के चोट से बचिए, लीवर की चोट से कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगे, है ना। हीरा की लीवर की चोट बोला आप कल से दारू पीना स्टार्ट कर दिए, बियर स्टार्ट कर दिए, बियर पे बियर, दारू पे दारू, नहीं, ठीक है। लीवर भी क्रूशियल है लेकिन इतना नहीं है जितना आप मतलब कि आपने सबसे पहले आपको अगर ऑप्शन आता है कि अगर आपको कोई मार रहा है तो और आपसे ऑप्शन पूछे कि कहाँ मार खाना है आप तुमको, तो आप सीधा बता दें कि मेरे उस पे सर पे मारो ना, लीवर पे मार दो, पेट पे मार दो, सर पे मत मारो, ठीक है। आप आमिर खान का हाल देखे थे, किसने सर पे चोट लगा, बेचारा पागल ही हो गया, भूल जा, हर 5-5 मिनट में लिखा है, इधर लिखा है, उधर लिखा है, कपड़े पे लिखा है, कहाँ लिखा है, भूल जाता है बेचारा, ठीक है। तो ये हंसी मजाक की बात है। लेकिन हाँ, तेरे नाम मूवी में सलमान खान को भी सर पे ही चोट लगती है। इस दोनों मूवी का यही कनेक्शन है, लड़की का चक्कर। बाबू भैया जहां लड़की का चक्कर होगा वहां पे वो मार खाना निश्चित है, ठीक है। तो हटाइए वो सब बात, आपको उस टॉपिक पे आना है कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है लीवर के अंदर, क्योंकि लीवर सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करती है, और सबसे कम रीजनरेशन या मतलब जो सेल डिवाइड ही नहीं करती वो कौन सी है? न्यूरॉन है। तो इतना याद रखेंगे, लीवर इसीलिए जल्दी रीजनरेट करता है, रिपेयर कर लेता है अपने आप को, रिकवर जल्दी हो जाता है। कोई बीमारी होती है ना लीवर में तो जल्दी रिकवर करता है। हमें बस पता होना चाहिए, कुछ परसेंट भी लीवर का बचा रहेगा ना तो डॉक्टर बचा लेगा। तो जितने भी अल्कोहलिक पर्सन है एक बार लाइक करके जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ये। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं ये देखते हैं। साइटो सेल के लिए वर्ड यूज करते हैं साइटो, और स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब ही होता है टू स्टडी, इसलिए बायोलॉजी, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मतलब टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ बायोलॉजी, इसलिए साइटोलॉजी। साइटो मींस सेल और लॉजी का मतलब टू स्टडी, स्टडी ऑफ सेल आर नोन एज साइटोलॉजी। फिर उसके बाद सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, डेड सेल को देखा था। लिविंग सेल का क्रेडिट किसको देंगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। याद रखिएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आ जाइए इधर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर हमने बेसिक देखा, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, आंख बंद करके बोलेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। उसके बाद वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल इन बॉडी स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इन बॉडी ओवम, लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी नर्व सेल, जिसका मोटर, नर्व सेल में दो होती है, मोटर और सेंसरी, जिसमें से मोटर वाली थोड़ी बड़ी होती है। मोटर सेंसरी आपको पता होना चाहिए शायद, कि जो इन्फॉर्मेशन ले जाता है हमारे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक उसको सेंसरी बोलते हैं, और जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लाता है हमारे ऑर्गन तक उसको मोटर बोलते हैं। चलिए नहीं पता तो देखेंगे यार, पूरा फिजियोलॉजी पढ़ा है। फिजियोलॉजी तो ऐसा करेंगे हम लोग जैसा लगेगा कि आप खुद डॉक्टर हैं, बिल्कुल फील आएगा आपको फिजियोलॉजी में, इतना मजा आने वाला फिजियोलॉजी। बस आपको साथ देना है। मैंने कहा ना कि आपको बाहुबली कौन बनाएगा? मैं, ठीक है। तो चलिए, ये था, इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट था साइटोलॉजी का।
एक बार एनसीईआरटी देख लेते क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने एक पैराग्राफ लिया बेसिकली जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेल होता है, अभी के लिए याद कर लीजिए, आपको कुछ नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मान लीजिए एक सेल ऐसा दिखता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ये याद रखिएगा बस, अभी के लिए याद कर लीजिए। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल। कह रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर, मतलब कि अच्छा डिस्कवर हुआ, वैसे वैसे हम सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में जानते गए। मोटा मोटा ये देखिए इस पैराग्राफ की जो बातें हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में जान के रखना है आपको, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ढूंढा था, ये बस याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको क्या बनना है, बायो का बाहुबली। धन्यवाद।